कुछ मैसेज एक्चुअली में बहुत खास होते हैं। ये डेस्टिनी ही है जो आपको इस रीडिंग तक लेकर आएगी। अगर आपकी किस्मत में होगा ना यहाँ पे प्रिडिक्शन सुनना, तो आप सुनोगे, अदरवाइज आप छोड़ दोगे। आई एम 100% श्योर। सो हाई चांसेस हैं डेस्टिनी की वजह से आप इस रीडिंग को सुनोगे। आपके लिए सरप्राइज है। अब ये सरप्राइज तक पहुंचेगा वही जो जिसके लिए ये रीडिंग होगी। मैं फिर से यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ये मैं खुद चेक करूंगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, दीदी करियर रीडिंग दीजिए। तो अब देखो, ये सारी चीज़ें हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। सरप्राइज की मुझे गाइडेंस आ रही थी, और किस्मत ही है जो आपको ये सरप्राइज तक पहुंचाएगी। मतलब आपकी क्या गाइडेंस है वो सब कुछ हम चेक करेंगे। अगर करियर का होगा तो वो आपकी किस्मत, लव का होगा तो भी वो आपकी किस्मत। चेक करूंगी आपके सामने, देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। चलिए, योर डेस्टिनी विल ब्रिंग यू ऑन दिस रीडिंग फॉर श्योर, फॉर श्योर। ठीक है, और जिसके लिए होगी उसके लिए कमाल से एकदम से उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। क्या है आपके लिए प्रेडिक्शन डेस्टिनी इज ब्रिंगिंग। मैंने आपको बोला था कि अगर करियर के लिए होगी ना तो आपको पता लग जाएगा। और गेस व्हाट, सबसे पहला जो मैसेज है वो करियर का ही आया आपके लिए। मुझे ऐसा ऐसा मैसेज आया है कि देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम समझ पाते हैं, जो हम देख पाते हैं, क्योंकि जो हमारी नज़रों के सामने होता है हमें पता होता है ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर ना आपको किसी चीज़ के लिए चूज़ किया जा रहा है। ठीक है, मतलब किसी किसी की लिस्ट में आप हो। अब ये अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई काम करते हो, तो हो सकता है कि अगर प्रमोशन होने वाला है तो लेट मी टेल यू, यू आर इन दैट लिस्ट, आप किसी की लिस्ट में हो। और अगर आप ये पर्सनल लाइफ से अलग, मतलब प्रोफेशनल लाइफ से अलग इस बात को समझो या सुनो, तो उस सिचुएशन में भी आप किसी की, आई डोंट नो, बोलना अच्छा नहीं लगता, आई नो कि लिस्ट में हो, बट किसी ने आपको चूज किया हुआ है। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। रिश्ते देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को आप पसंद आए हुए हो। मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिला यही मिला यूनिवर्स की तरफ से, कि है वो आपको चूज किया हुआ है किसी ने। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। क्या है डेस्टिनी आपको इस रीडिंग पे क्यों लेके आई है, क्या है, और सरप्राइज क्या है। एक्चुअली तो सरप्राइज की गाइडेंस थी ना, तो सरप्राइज क्या है। मैं देखो, मैं करियर के बारे में ही, मैं मेरा कंफर्म है करियर का मैसेज आएगा तो मैं करियर का मैसेज दूंगी। लेकिन आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो सबसे पहले यही मैसेज आ रहा है। जितने भी लोग यहाँ पे रीडिंग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे शादी की एनर्जी में हैं। या तो शादी चाहते हैं, या फिर शादी चले ये चाहते हैं, या फिर शादी में खुशियाँ आए, पीस आए, अपॉर्चुनिटीज, मतलब अबंडेंस आए, ये चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपका देर इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज। और इस रीडिंग की खास बात ये भी है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शादी के लिए तैयार हैं, मेंटली रेडी हैं। बस अब आपका मतलब वो सिनेरियो होना चाहिए कमिटमेंट के लिए। सिर्फ शादी नहीं बोलूँ, कमिटमेंट के लिए भी कुछ सीरियस हो, सीरियसनेस की तरफ चीज़ें आए इसकी तरफ। और देखो इसका कितना बड़ा रोल है डेस्टिनी, क्योंकि डेस्टिनी यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। अब जो मुझे ऐसा लगता है कि ना घर में ना कोई ऐसी चीज़ है, घर, आपके घर की बात हो रही है। आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आई डोंट नो, आपके घर के किसी मेंबर की पॉजिटिविटी हो सकती है। आपका घर का कोई मेंबर है जो बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि ये चीज़ हो जाए। किसी की चाहत, किसी का दिल में ये इच्छा धारण करना ही कहीं ना कहीं आपके इस चीज़ के लिए काम कर रहा है। मतलब आपकी ये जो चीज़ है ना, जो सरप्राइज है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है सरप्राइज, ये इस चीज़ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली की किसी मेंबर का है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो सरप्राइज वाली जो ये गाइडेंस आई है ना, इसमें जितनी खुशी आपको होगी ना, उससे 10 गुना ज़्यादा खुशी आपकी फैमिली को होगी। योर फैमिली विल बी सो 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 हैप्पी। ये जो चीज़ है, ऐसा मुझे मैसेज मिला। लेट्स सी सरप्राइज। वैसे तो मुझे यहाँ पे पर्सनल लाइफ का मिल गया, बट कोई बात नहीं। लेट्स सी और क्या है आपके लिए सरप्राइज, क्या आ सकता है, किस तरीके से आपके लिए एनर्जी काम करेगी। स्वीट सरप्राइज, ओ स्वीट मोमेंट, स्वीट सरप्राइज, वाओ। ठीक है, आपके लिए देखो सरप्राइज से पहले एक गाइडेंस है, बता देती हूँ। ठीक है, आपके लिए ये है कि अगर आप इतनी बड़ी नाव लेके आओ और आप उसको इतने से बर्तन में पानी डाल के उसको रख दो, तो क्या होगा। आप क्या नाव को गाली देने लग जाओगे कि अब ये मतलब क्या इतनी इतनी सुंदर बनी हुई है, इतनी वो है, काबिलियत है, तैर नहीं पा रही है फिर भी, है ना।
यहाँ पे आपकी भी, मुझे ऐसा लगता है, आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आप जितने काबिल हो ना, आप बहुत कम जगह में आपकी काबिलियत को मतलब रखा जा रहा है, जिसको अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा तो वो जगह गलत है। मुझे ऐसा लगता है वो जगह गलत है। आपके अंदर आप हो सकता है कि आप इतने काबिल हो, लेकिन उस काबिलियत को समझने के लिए जगह आपको इतने से मिली हो। आप अपने आप को इतने से में कैसे प्रूव करोगे? नहीं कर सकते, है ना? वो वाली सिचुएशन है। आपको नहीं पसंद कि आपको कोई स्पून फीड करे, आपको नहीं पसंद। आपको यह है कि आपको टास्क दे दिया जाए या फिर आपको बोल दिया जाए कि ये चीज़ें हैं, इस तरीके से करनी है, और वो आप उसको अपने हिसाब से करना पसंद करते हो। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। तो ये जो सिचुएशन मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिली है, शायद आपके लिए किसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको इस टाइम पे पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बीच रीडिंग के बीच में आपको गाइडेंस आई है, और इसको क्लेम ज़रूर करना, मुझे बताना ये किसके लिए थी। अगर आपके लिए है तो मुझे इन द कमेंट बॉक्स ज़रूर बताना। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी में ग्रोथ लग रही है मुझे। तो लेट्स सी व्हाट इज। ओ, आपके लिए गाइडेंस भी आई है। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिला कि आपको तैरने की मतलब आपको तैरना सीखने की जरूरत नहीं है, तैरना आपको आता है। आपको शायद किसी ने ना, जब आप रीडिंग सुन रहे हो, शायद आपको किसी ने ये बात बोली है कि तुम्हें तो एक काम ही नहीं करना आता। मुझे ऐसा लगता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आप आपकी कुकिंग को लेके, आपकी किसी स्किल को लेके, आपकी किसी बात को लेके, आपकी किसी भी चीज़ को लेके ये बोला गया है। डे टू डे कॉन्वर्जेशन में भी जब आप ये रीडिंग सुनोगे, उसके आसपास के दिनों में ये चीज़ हुई होगी कि आपको बोला होगा कि अरे तुम्हें तो एक काम ही नहीं करना आता। लेकिन जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो मुझे ये लग रहा है कि आप उस काम को उस तरीके से करना ही नहीं चाहते हो। ऐसा है क्या? आपको एक स्पेसिफिक एरिया में, जगह में, उस कम्युनिटी में शादी करने के लिए बोला जा रहा है, बट आप करना तो चाहते हो लेकिन अपने हिसाब से। मुझे लगता है आपका दायरा आप खुद जो है तय करना चाहते हो, आपको खुद अपनी लिमिट्स तय करना चाहते हो, लेकिन आपके आसपास वाले थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे बताना है द कमेंट बॉक्स। बीच में गाइडेंस आते हैं, आई नो गाइज, आई एम रियली सॉरी। मैं बीच में से आपको कभी कभी लगता होगा डिस्ट्रैक्शन, बट एकदम से मैसेज आता है। मुझे लगता है कि मैं फटाफट से बता दूं, आपके लिए पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट हो, और आपको जानना पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ, ठीक है? आपके लिए स्वीट सरप्राइज ये है। इट्स स्वीट बट नॉट सो स्वीट फॉर सोसाइटी एक्चुअली, आसपास के उनके लिए। मुझे लगता है कि ये जो स्वीट सरप्राइज है, ये आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा, ये ज़्यादा सरप्राइज आपकी फैमिली के लिए ही होगा। क्योंकि सरप्राइज क्या होता है कि ओह माय गॉड, पता ही नहीं था, वाओ, ये तो अचानक से हो गया। बट मुझे लगता है कि अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा वाओ तुम तो बड़े लकी हो, अचानक से हो गया आपकी लाइफ में ये, मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके रात रात तक जाग के मेहनत कर रहे हो। आप किसी चीज़ को लेके मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के आप किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी हो सकता है। आप किसी चीज़ को बहुत मेहनत से, शिद्दत से कंप्लीट करने की, हासिल करने की, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। और ये सरप्राइज, ये शॉक सरप्राइज आपकी फैमिली को मिलेगा। क्योंकि जिस लेवल के पागलपन के साथ आप ये काम कर रहे हो ना, ये काम आपका, मैं फिर से बोल रही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं करियर रीडिंग नहीं देते, देखो इसमें करियर का मैसेज है। अगर आप रीडिंग्स को ध्यान से सुनते हो, बीच में करियर के मैसेज कभी कभी आते हैं, कभी कभी क्या हमेशा आते हैं, जो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट था, अगर कोई काम था, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी थी, किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई चीज़ किसी चीज़ का रिसर्च वर्क चल रहा था, डिजिटल से रिलेटेड, एआई वगैरह से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहे थे ना, गैजेट्स वगैरह का जिसमें बहुत काम है, ऐसा भी कोई काम कर रहे थे, ये चीज़ आपकी फैमिली ने उतने ध्यान से नहीं देखी कि आप कितनी शिद्दत से और पागलपन के साथ, इनफैक्ट आपका इनपुट इन रिलेशनशिप, रिश्ते में, किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप बहुत इनपुट आपका जा रहा था, ये शायद आपके आसपास वालों ने नहीं देखा। तो ये दिस इज़ अ स्वीट सरप्राइज एक्चुअली फॉर योर फैमिली गाइज।
फॉर योर फैमिली। मैंने बोला था ना ये डिस्टाइन मैसेज है, डेस्टिनी आपको इस रीडिंग पे लेके आएगी, और जिसके लिए मैसेज था ना, ये मैसेज वो यहाँ तक रुक के उसने सुना होगा, और जिसके लिए नहीं था उसने स्टार्टिंग में छोड़ दिया होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके लिए मैसेज है। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपकी कोई मेहनत है जो वो पूरी हो रही है, कुछ कोई हार्ड वर्क है जिसमें कि आपने बहुत अपनी अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की है। ऐसी कोई चीज़ ये मुझे होती हुई नज़र आ रही है, शायद जिसके लिए आपने अपनी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ की है। अब आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस चीज़ को लेके। और अगर आपका ये मानना है कि रिलेशनशिप में इनपुट देने से हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज़ बहुत होती है, मेंटल हेल्थ, अगर मान लो रिलेशनशिप को बहुत स्टेबल करना है, फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है वो, तो मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। खूबसूरत रिलेशनशिप है तब भी उसको स्टार्टिंग में उसको मजबूत बनाने के लिए जो है या, तो ये मुझे आपके लिए मैसेज मिला। तो इट इज़ अ स्वीट सरप्राइज बट ज़्यादा फॉर योर फैमिली, ठीक है। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। सो दिस इज, इसका मतलब ये है आपकी कोई मेहनत सफल हो रही है, आपकी कोई मेहनत सफल है। चलो मेहनत के लिए एक चीज़ चेक कर लेते हैं हम, और मेहनत भी ऐसी सफल होगी, यू आर, आपको अपने ऊपर प्राउड होने वाला है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, अच्छी सोच के साथ इस एनर्जी को क्लेम करते हो। मुझे पता है क्लेम तो करना ही है, मुझे बताना क्या रेजनेट हुआ आपके साथ। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप बताते हो दीदी ये हुआ था, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो मुझे पता तो लगे एनर्जी किसके लिए है और इतनी इस तरीके से किसके लिए वर्क कर रही है, राइट। सो या ओके, सो यार ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आई विश बहुत जल्दी जल्दी से आप जो मेहनत कर रहे हो ना, बहुत जल्दी जल्दी से वो पूरी हो जाए। सरप्राइज़ है, और आपके आसपास के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे थे, बट एनी हाउ उनको तो ये एकदम से कोइंसिडेंस ही लगेगा, बट नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये पता है आपको। और या अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको कुंडली रीडिंग चाहिए, टैरो का रीडिंग चाहिए, चक्रास हीलिंग चाहिए, आप थर्ड पार्टी रिमूवल चाहिए, चक्रास की हीलिंग है, आपके ऑरा की हीलिंग है, या फिर सोल हीलिंग। सोल हीलिंग बड़ा बहुत, ये भी बहुत इसके बारे में मैं कभी बात करूँगी क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, तो उसके लिए भी आप ईमेल कर सकते हो। ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपसे क्या रेजनेट। आप सबको बहुत बहुत जल्दी मिलूंगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।